नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान और तकनीक के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी बिजली की जरूरतों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम सब जानते हैं कि भारत तेजी से सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सोलर पैनल लगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जी हाँ, जमीन की कमी यानी कि लैंड कंस्ट्रेंट्स। बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए होती है, तो इसका क्या उपाय है? वैज्ञानिकों ने इसका एक बहुत ही शानदार तोड़ निकाला है, RIPV यानी रेल रोड इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह तकनीक क्या है, यह कैसे बिना अतिरिक्त जमीन के भारत को रोशन कर सकती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके क्या मायने हैं। सरल शब्दों में कहें तो RIPV का मतलब है सोलर पैनलों को अलग से जमीन पर ना लगाकर पहले से बने हुए रेलवे ट्रैक्स, हाईवे के डिवाइडर्स और सड़कों के किनारे बने साउंड बैरियर्स पर फिट कर देना। यहाँ फोटोवोल्टिक PV शब्द का मतलब होता है वह तकनीक जो सूरज की रोशनी यानी फोटॉन्स को सीधे बिजली यानी इलेक्ट्रॉन्स में बदल देती है। अब सोचिए, इस तकनीक की सबसे खास बात क्या है? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, जीरो लैंड रिक्वायरमेंट, यानी सोलर पैनल लगाने के लिए हमें 1 इंच भी अतिरिक्त जमीन खरीदने या जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जेनरेशन नियर कंजम्पशन, बिजली वहीं पैदा होगी जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि नेशनल हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों के लिए EV चार्जिंग स्टेशंस या रेलवे को चलाने के लिए ट्रैक्शन सब स्टेशंस। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ कागजों पर है? जी नहीं, दुनिया भर में इसके सफल ट्रायल हो चुके हैं। पहला, नेदरलैंड्स में हाईवे के किनारे लगे साउंड बैरियर पर सोलर पैनल लगाकर दर्जनों घरों को बिजली दी जा रही है। दूसरा, स्विट्जरलैंड में तो बाकायदा रेलवे की पटरियों के ठीक बीच में सोलर पैनल बिछा दिए गए हैं। और हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने दिल्ली मेट्रो के ओखला विहार स्टेशन के वायडक्ट पर 50 kWp का पहला वर्टिकल सोलर प्लांट लगाया है। इसमें बायफेशियल सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हुआ है जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे वाराणसी में और NHAI दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी इसके पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो आपके एग्जाम्स के लिए डेटा पॉइंट बन सकता है। भारत में 1.4 लाख किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और लगभग 99,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक अगर हम भारत के सिर्फ इसी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें तो हम 150 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। इसमें से करीब 79 गीगावाट रेलवे कॉरिडोर से और 75 गीगावाट हाईवे से आ सकती है। भारत का लक्ष्य साल 2030 तक 300 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है और रेलवे का लक्ष्य 230 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है। इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने में RIPV एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। RIPV के रास्ते में तकनीकी दिक्कतें कम हैं, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियां ज्यादा हैं। पहला, हाई कॉस्ट। पारंपरिक सोलर प्लांट की तुलना में इन्हें लगाने का खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें पटरियों या हाईवे के विशेष स्ट्रक्चर पर फिट करना पड़ता है। दूसरा, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। पटरियों के पास धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे पैनल जल्दी गंदे हो सकते हैं। साथ ही चोरी और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि चूंकि इसमें जमीन खरीदने का कोई खर्च नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म में यह काफी किफायती साबित होगा। संक्षेप में कहें तो जैसे सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से घरों की छतों को सोलर हब बना दिया, वैसे ही आने वाले समय में हमारी सड़कें और पटरियां भी देश को ग्रीन एनर्जी देने वाली लाइफलाइन बन जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत के हर हाईवे पर सोलर पैनल दिखने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।